अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मिसबा रियाज़ है और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ वो एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है हाई ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसको हम गेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहते हैं। ये एक सीवियर कॉम्प्लिकेशन भी क्रिएट कर सकता है जिसको हम एक्लेम्शिया कहते हैं, जिसके बारे में हम मज़ीद आगे बात करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी कि गेस्टेशनल हाइपरटेंशन क्या है। ये कंडीशन एक ऐसी है जो कि माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकती है, इसलिए ये कंडीशन को मैनेज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गेस्टेशनल हाइपरटेंशन हम डिफ़ाइन करते हैं वो हाई ब्लड प्रेशर जो कि औरत को प्रेगनेंसी में टिपिकली 20वें हफ्ते यानी 5वें महीने से शुरू होता है। ये डिफरेंट है क्रॉनिक हाइपरटेंशन से, जो कि हाई ब्लड प्रेशर है जो माँ को प्रेगनेंसी से पहले ही जो है वो ब्लड प्रेशर था। लेकिन वो ब्लड प्रेशर जो माँ को प्रेगनेंसी में शुरू होता है और प्रेगनेंसी की वजह से शुरू होता है उसको हम गेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि गेस्टेशनल हाइपरटेंशन जो है उसकी कॉज क्या है, वो किस वजह से औरत को प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर जो है वो उसका बढ़ना शुरू हो जाता है। अब इसके बारे में डिफरेंट थ्योरीज़ हैं और इसकी एग्जैक्ट कॉज जो है वो तो अभी तक किसी को इससे बारे में नहीं मालूम कि ऐसी क्या एग्जैक्ट कॉज है जिसकी वजह से एक औरत का ब्लड प्रेशर 5वें महीने में जाकर बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। अब अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं, रिस्क फैक्टर का मतलब है कि वो कौन सी ख़वातीन हैं जिनको ज़्यादा चांसेस हैं कि उनकी प्रेगनेंसी में उनका ब्लड प्रेशर है जो बढ़ सकता है और उनको ये कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। अगर किसी औरत की मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं यानी कि उसके ट्विन्स हैं या ट्रिपलेट्स हैं, या अगर किसी को बहुत ज़्यादा कोई ओबीज़ है यानी उसको बहुत ज़्यादा वो उसका जो है वज़न ज़्यादा है, या अगर किसी के एक्सट्रीम्स ऑफ एज हैं। एक्सट्रीम ऑफ एज का मतलब ये है कि या तो उसकी उम्र बहुत ज़्यादा कम है या उसकी उम्र बहुत ज़्यादा अपनी 35 यानी एज लिमिट है 20 से 35, अगर वो 20 से कम है या 35 साल से ज़्यादा है तो वो भी उस औरत के लिए भी ये रिस्क फैक्टर है कि उसका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो सकता है। उसके अलावा अगर किसी औरत को एक प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर रहा है या उसको प्री एक्लेम्शिया का प्रॉब्लम रहा है तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में आने वाली प्रेगनेंसीज में भी उसको चांसेस हैं कि उसको ये प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर अगर किसी की ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री है उसकी फैमिली में, उसकी वालदा को या उसके पेरेंट्स में कि उसको ब्लड प्रेशर का मसला है, तो उसके अंदर उसको भी उसकी प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम होने का चांस है। अब नेक्स्ट सवाल है कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उसको कैसे पता चलेगा कि उसको ब्लड प्रेशर है या उसका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया है, उसको क्या सिम्टम्स आएंगे। क्योंकि अमूमन इस तरह से नहीं होता कि आप एंटीनेटल विजिट्स पर जाते हैं तो वैसे मेरी ये तो प्रैक्टिस है कि मैं अपने हर पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है वो लाजमी चेक कराती हूँ। क्योंकि अगर आप औरत से पूछें या किसी भी पेशेंट से पूछें कि आपको ब्लड प्रेशर का मसला है तो वो जवाब ज़्यादातर देते हैं कि नहीं, हमें ब्लड प्रेशर का ना कभी मसला हुआ है ना ही कभी था, इसलिए वो चेक नहीं करवाते क्योंकि उनको इस कॉम्प्लिकेशन का आइडिया नहीं होता। लेकिन ब्लड प्रेशर को हर एंटीनेटल विजिट पर चेक करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी और अहम है। अब सिम्टम्स क्या हैं जो कि हमें देखने ज़रूरी हैं कि वो हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर किसी को बहुत शदीद सर में दर्द रहना शुरू हो जाए, या उसको धुंधला नज़र आना शुरू हो जाए, या उसको उसकी सेंसिटिविटी टुवर्ड्स लाइट बढ़ जाए यानी उसको लाइट से या रोशनी से बहुत ज़्यादा इरिटेशन शुरू हो जाए, या उसके हाथ और पाँव में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होनी शुरू हो जाए, पाँव फूलने शुरू हो जाए और अचानक से पाँव के ऊपर स्वेलिंग और हाथों पे स्वेलिंग ज़्यादा आनी शुरू हो जाए, और अचानक से वज़न जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा नोज़िया या वॉमिटिंग शुरू हो जाए, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होना शुरू हो जाए, ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स हो सकते हैं। और अगर आपको इस तरह के कोई सिम्टम्स आते हैं तो आपको आपकी डॉक्टर से फ़ौरन रब्ता करना चाहिए। आप जिस भी गायनी की डॉक्टर से अपना एंटीनेटल चेकअप करवा रहे हैं आप उससे लाजमी रब्ता करें। अब अगला इम्पॉर्टेंट सवाल है, व्हाट आर द पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस। इस तरह की कौन सी इस हाई ब्लड प्रेशर की वजह से कौन सी कॉम्प्लिकेशन हैं जो कि एक हामिला खातून को उसकी प्रेगनेंसी में आ सकती हैं। जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है हाई ब्लड प्रेशर की वो है प्री एक्लेम्शिया। प्री एक्लेम्शिया का मतलब है कि ब्लड प्रेशर सुयर फॉर्म ऑफ हाई ब्लड प्रेशर जो कि आपके लिवर और किडनी और दूसरे ऑर्गन्स को अफेक्ट करना शुरू कर दे। अगर किसी का हाई ब्लड प्रेशर की वजह से उसके जिगर पे इफेक्ट आना शुरू हो गया, जो कि हम एक टेस्ट से पता करते हैं जिसको हम LFTs बोलते हैं, या उसकी किडनीज़ को अफेक्ट करना शुरू कर दे जिसको हम RFTs बोलते हैं, या उसके जिस्म के बाकी कोई अज़ा को अफेक्ट करना शुरू कर दे, तो ये इसका मतलब है कि प्री एक्लेम्शिया की सूरत इख्तियार कर ली है।
ये एक पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन है। और प्री एक्लेम्शिया जो है, अगर कोई औरत प्री एक्लेम्प्टिक स्टेट में है तो उसको एक्लेम्शिया होने के चांसेस हैं, और एक्लेम्शिया उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक कंडीशन है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें औरत को किसी भी वक्त झटके लग सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, और ये एक काफ़ी सीरियस सूरत हाल बन सकती है। इसलिए एक्लेम्शिया को या हाई ब्लड प्रेशर की मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी औरत का ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा होता या उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं आ रहा होता तो उसको फ़ौरन हॉस्पिटल एडमिट होने की ज़रूरत है, ताकि उसका बीपी कंट्रोल हो सके। इसके अलावा भी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जिसमें औरत को प्लेसेंटल एब्रप्शन एक ऐसा मसला है जिसके अंदर प्लेसेंटा जो है वो अपनी डिलीवरी से पहले बच्चेदानी से सेपरेट होना शुरू हो जाता है, और ऐसी कंडीशन पेशेंट प्रेजेंट करता है, उसको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। उसको प्री टर्म बर्थ यानी कि वक्त से पहले औरत को दर्दें शुरू हो जाती हैं। या बच्चे का एक और बहुत अहम कॉम्प्लिकेशन है जिसको बोलते हैं लो बर्थ वेट ऑफ द बेबी। इसका मतलब ये है कि औरत को जब हाई ब्लड प्रेशर होता है तो प्लेसेंटा में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस बन जाती है। बच्चे को जितना भी खून जा रहा है माँ से, वो प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे को खून जा रहा है, और अगर प्लेसेंटा में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाए हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, आप अपने अल्ट्रासाउंड जब करवाते हैं तो आपने देखा होगा अल्ट्रासाउंड के ऊपर मेंशन होता है SD रेशो। ये एक ऐसी रेशो है जो बताती है कि क्या प्लेसेंटा के थ्रू माँ को खून जो है बच्चे को बिल्कुल ठीक जा रहा है या नहीं। अगर इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो बच्चे को खून अच्छे से नहीं जाता प्लेसेंटा के थ्रू, अगर ये रेजिस्टेंस ज़्यादा है, जिसकी वजह से बच्चे की हरकत, बच्चे की फीटल मूवमेंट्स, एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। माँ आकर कंप्लेन करती है मोस्टली कि मुझे अभी तक बच्चे की हरकत महसूस नहीं हुई, और पूरा दिन गुजर गया, मुझे बच्चे की हरकत महसूस नहीं हुई। ये एक अलार्मिंग साइन है। इसलिए अगर हाई ब्लड प्रेशर है और बच्चे की हरकत आपको कम महसूस हो रही है तो आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए, और इस सूरत हाल को आपको बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। अब अगला सवाल है कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है या उसको ये ऑलरेडी प्रॉब्लम है, तो फिर उसको अपने ब्लड प्रेशर को किस तरह से मैनेज करना चाहिए। इसमें सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपने ब्लड प्रेशर की रेगुलर मॉनिटरिंग करनी बहुत ज़रूरी है। आपने अपने ब्लड प्रेशर को हर रोज़ चेक करके आपने उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है। आपने हर रोज़ सुबह शाम अपना ब्लड प्रेशर चेक करके अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ताकि जब भी आप अपने एंटीनेटल विजिट के लिए अपने डॉक्टर के पास जाएँ तो आप उसको अपना रिकॉर्ड चेक करवा सकें। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एक बैलेंस्ड डाइट खानी ज़रूरी है। आपको नमक का इस्तेमाल बहुत कम करना है। आप नमक को इस तरह से खानों के ऊपर डालकर या सैलेड के ऊपर नमक डालकर खाने की एक आदत है ख़वातीन की, उसको बिल्कुल भी आपने नहीं करना। आप रॉ सॉल्ट नहीं यूज़ कर सकते, और अपने खाने के अंदर भी आपने नमक बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करना है। आपको फिज़िकली एक्टिव रहना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा बेड रिडन नहीं रहना चाहिए, और आपको जो भी दवाइयाँ डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हैं आपके हाई ब्लड प्रेशर के लिए, वो आपने टाइमली लेनी है। उनमें से कोई मेडिसिन भी आपने मिस नहीं करनी। बहुत सी ख़वातीन में मैंने ये ट्रेंड देखा है कि वो आकर बताती हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ रहा था तो हमने मेडिसिन को स्किप कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपके ब्लड प्रेशर जो है वो एक रीडिंग नॉर्मल इसीलिए आ रही है क्योंकि आपने उससे पहले ब्लड प्रेशर के लिए मेडिसिन ली हुई है। अगर आप वो मेडिसिन स्किप करेंगे तो आपका नेक्स्ट में दोबारा से ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कैफ़ीन, यानी कैफ़ीन एक ऐसी चीज़ है जो कि कॉफ़ी या चाय में होती है, इस तरह की चीज़ को आपको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि इक्लेम्शिया के ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट की बात कर रही हूँ। अगर आप आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता तो आप प्री एक्लेम्शिया स्टेट में चले जाते हैं। अगर आपका सीवियर ब्लड प्रेशर है तो आपको कॉम्प्लिकेशन प्री एक्लेम्शिया स्टार्ट हो जाती है, और प्री एक्लेम्शिया की एक ऐसी कंडीशन है जिसके लिए इमीडिएट हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हम बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं कि माँ का ब्लड प्रेशर कितना है, मैनेज हो रहा है या नहीं। ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने के साथ साथ हम बच्चे को भी चेक करते हैं, बच्चे की हरकत कैसी है, बच्चे की मूवमेंट्स कैसी है, उसके अल्ट्रासाउंड करवा कर देखते हैं क्या बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, क्या बच्चा अंदर कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो रहा। और दूसरी बात, हम एक ऐसी मेडिसिन को यूज़ करते हैं जो कि औरत को प्री एक्लेम्शिया से एक्लेम्शिया में जाने से बचाती है। उस मेडिसिन को मैग्नीशियम सल्फेट बोलते हैं, जो कि हम औरत को एक इंजेक्शन लगाते हैं इंजेक्शन की सूरत में, जिसकी वजह से चांसेस उसके कम हो जाते हैं कि वो एक्लेम्शिया यानी कि उसको झटके ना लग सकें। इसके अलावा अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो सारी मेडिसिन देने के बावजूद कंट्रोल नहीं हो रहा और बच्चा भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है तो हमें इसको अर्ली डिलीवरी करनी ज़रूरी होती है। हमें वक्त से पहले बच्चे को डिलीवर करना पड़ सकता है।
ऐसी सूरत हाल में इसीलिए मेरी यही सजेशन है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो आप कॉन्टीन्यूसली अपने एंटीनेटल विजिट्स करवाएं और डॉक्टर को चेक करवाएं, क्योंकि अगर किसी को अर्ली डिलीवरी की ज़रूरत पड़ जाए तो डॉक्टर कोई ऐसा इस तरह से भी गाइड कर सकते हैं और ऐसा इंजेक्शन भी लगा सकते हैं जो कि बच्चे को अर्ली डिलीवरी में भी सेव कर सकता है। लास्ट मैं अपना ये मैसेज देना चाहूँगी कि हाई ब्लड प्रेशर और गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, इक्लेम्शिया ये सीरियस कंडीशंस हैं, लेकिन अगर हम प्रॉपर ख्याल करें और अपने डॉक्टर की बात को सुने और तसल्ली से बात को समझें तो ये ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनको अवॉइड किया जा सकता है, जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं और इनको बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। इसलिए हमेशा ऐसी सूरत हाल में आप अपने डॉक्टर से लाजमी रुजू करें और उनको फॉलो करें और स्ट्रिक्टली फॉलो करें जैसा आपको डॉक्टर आपको गाइड करते हैं।